आरएसएस को वहां पे हराया था। उस समय मनोज सिन्हा लड़ रहे थे चुनाव और ये लोग लड़ गए थे, दोनों लोग। इन्होंने कहा मनोज सिन्हा से कि भाई मनोज सिन्हा को मतलब भाई हमारे समाजवादी है, बोले नहीं चलिए ना, बाकी बताएंगे नेता, देखा जाएगा। और इन्होंने पटकनी दिया उनको, और उसके बाद जब ये हटे तभी मनोज सिन्हा वहां झारखंड के अध्यक्ष हुए। तो ये जो धरती है, ये जो सैयद राजा की धरती है, मैं तो मनोज विधायक डब्लू का पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी समाजवादियों में मैं मनोज विधायक डब्लू को दिल की अंतिम गहराइयों में इनका जगह रखता हूँ। और जो समाजवादियों की ये धरती रही लोहिया जी को, अगर लोहिया जी की धरती को अगर किसी ने जिंदा रखने का काम किया समाजवादियों का, तो निर्दल जब यहाँ से चुनाव सैयद राजा से मनोज डब्लू जीते थे, मैं पूरे हिंदुस्तान में इनको समाजवादियों की पहचान। मैं आज इस होनहार विधायक को और हमारे साथ रहे 2012 में ये जीते थे, 2012 में जीते थे कि नहीं जीते थे? 2012 में सैयद राजा से निर्दल जीते थे। यहाँ से वो उनको टिकट मिल गया था हिरण सिंह को, और यहाँ से हिंदुस्तान के सबसे बड़े अपने आप को कहने वाले जो माफिया थे, मैं नाम किसी को नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर इस समाजवादियों की धरती को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो उसका एक नाम था मनोज सिंह डब्लू। बधाई और हार्दिक शुभकामना देता। और यहाँ पर अनिल और सैयद राजा विधानसभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, ये आप लोगों की बदौलत। तो आज मैं आपसे यही, हम लोगों का आज बहुत जगह कार्यक्रम लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन से आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो वो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस, जिसका न कोई एक तो मतदाता है, न उसका कोई वोटर है, न उत्तर प्रदेश में राय साहब कोई उसका नेता है, लेकिन बाबा अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके चेहरे में मुलायम सिंह का चेहरा आज पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, यह जो वोट पड़ा है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण का जो पढ़ने जा रहा है, और जो चौथे चरण का 13 को भी पड़ गया, तीसरे का निकल, और चौथे चरण का पढ़ने जा रहा है, और उसके बाद 5वां 6वां बचा है। ये 80 लोकसभा सीट में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 55 लोकसभा से इंडिया गठबंधन अखिलेश जी के तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ का नेतृत्व, समाजवादियों का नेतृत्व, पूरे जैसे हिंदुस्तान में समाजवादियों ने मनोज सिंह डब्लू, जो यहाँ से इन्होंने एक संदेश दिया कि अगर जब समाजवादी खड़ा हो जाएगा और समाजवादी लोग खड़े हो जाएंगे और मनोज सिंह डब्लू जैसा विधायक सैयद राजा में खड़ा हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकती। ये मैं बात विशेषज्ञ से कह रहा हूं। ये चुनाव आपके अस्तित्व का है। यहाँ के भारी उद्योग मंत्री रहे भाई महेंद्र सिंह पांडे, उन्होंने यहाँ पे लड़ करके 10 साल यहाँ का नेतृत्व किया, और 10 साल लड़ने के बाद यहाँ पर उन्होंने केवल उन्हीं लोगों का सम्मान किया जो लोगों के इर्द गिर्द ठेकेदारी करते थे, कोई काम नहीं किया। नॉमिनेशन के दिन मनोज सिंह डब्लू ने सैयद राजा में पूरा दलका रहा। तो आज आपको इस चुनौती को स्वीकार करना, बाकी अभी बताएंगे, नेताजी भी बताएंगे, मनोज भी बताएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो ये चंदौली लोकसभा है, ये पूरे देश की निगाह इस पे है। पूरे देश की निगाह इस पे इसलिए है कि पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि हम कहीं भी हारेंगे, लेकिन चंदौली निश्चित जीतेंगे।
जबकि ये उनकी भूल है, उनकी सोच ये बिल्कुल गलत है। ये उनके दिमाग में भ्रम है। उनको ये सोचना चाहिए कि जब निर्दल यहाँ पर लड़ करके मनोज सिंह डबलू ने इस हिंदुस्तान में समाजवादियों का झंडा गाड़ा और झंडा गाड़ करके बड़े से बड़े लोगों को यहाँ से हरा के ये उसकी धरती है। यहाँ दुनिया की है, यहाँ एक से एक रहे, कमलापति त्रिपाठी रहे, यहाँ ये चंदौली कभी अपराधियों का अड्डा नहीं रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये समाजवादियों का अड्डा रहा है और इस अड्डे को अगर किसी ने कायम करने का काम किया है तो उसका नाम विधायक मनोज सिंह डबलू है। तो आज मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस लोकतांत्रिक धरती को, इस समाजवादी धरती की पहचान को आप ऐसा बनाइए कि ये समाजवादियों की धरती रही है और जब तक हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, ये सैयद राजा और चंदौली लोकसभा समाजवादियों की धरती रहेगी, रहेगी, रहेगी। इसका संदेश आपको देना है। इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। बाकी अभिनेता जी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे मनोज जी। हम लोगों का 3-4 कार्यक्रम लगा हुआ था। हमको वहां भी जाना है, मछली शहर। हम तृणमूल कांग्रेस को आपको बता रहे थे, उसके भी वहां मैं इस बात को हमेशा देखता था अध्यक्ष जी, ये मनोज डबलू हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए कभी मुख्यमंत्री किया, कभी शिवपाल जी किया, कभी हमसे बराबर मनोज सिंह डबलू ने इस सैयद राजा चरनिया और मुगलसराय सबके लिए इन्होंने कहा, बराबर चिट्ठी लेकर के ये सब जगह दौड़ते थे। अपनी सरकार में जितना मनोज सिंह डबलू ने 12 से लेकर 17 तक काम कराया, आज तक किसी सरकार को उतना काम कोई कराने वाला विधायक नहीं हुआ। ये बात मैं झूठी नहीं करता। तो इसलिए मैं तो अपनी तरफ से मनोज सिंह डबलू को यहाँ की जिम्मेदारी पुनः देता हूँ और इनका माला पहना करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और ये कहता हूँ, ये चुनाव का नहीं है, ये चुनाव किसी दूसरे का नहीं है, ये चुनाव समाजवादियों का है, मनोज सिंह डबलू विधायक का है, जिन्होंने निर्दल करके यहाँ समाजवादियों की पहचान बनाई थी। इसलिए इस चुनाव को अपने तन मन धन से, जैसा कि मुझे देखने में लग रहा है कि मनोज सिंह डबलू लड़ेंगे और आप लोगों की ताकत से लेकर के लड़ेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से गुंडा माफिया बदमाश और सबको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। ये धरती खाली कर रही है भाई, क्या बात करते हैं। ये धरती समाजवादियों की धरती है, ये धरती आपकी धरती है, ये धरती आप लोगों की धरती है। जो भी यहाँ पे गलत काम करेगा, मैं तो कहना चाहता हूँ, 10 साल भारी उद्योग मंत्री रहे, कौन सा काम किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया। तो अब इस धरती को बचाने का काम आप लोगों का है, चंदौली की धरती को बचाने का काम आप लोगों की है, सैयद राजा की धरती को बचाने का काम आप लोगों की है। इसलिए किसी की तरफ मत देखिए। जब 1 जून को चुनाव पड़े तो सब लोग चुनाव के साइकिल का प्रत्याशी बन करके इतना बटन दबाइए अपने अपने बूथ पर, अपने अपने सेंटर पर, कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम खुले, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। ये अपनी